नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए बज गए हैं 7:30 और ईशू चली गई है स्कूल। आज ईशू का एग्जाम है, गुड्डू नहीं गई क्योंकि गुड्डू का कल है। अब रोज ऐसे ही होगा, एक दिन एक का एग्जाम है, एक दिन एक का, तो एक एक करके जाएंगी। तो ईशू तो चली गई है और यहाँ हमने योग वगैरह भी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लग गए हैं जूस बनाने के लिए। और आप भी यूँ कहोगे कि अभी पता नहीं क्या क्या करो ही जा। अब तक तो ये पहले लौकी का बना कर रहे थे, फिर क्या का शुरू करा था, वो एक और भी तो बनाया था, क्या का था, ये तो चलते ही रहे। हाँ, लास्ट टाइम एलोवेरा की जो सब्जी बनाई थी मैंने, उसमें मेरे पर गलती होगी। उसमें गलतियां हुई थी, इसके ये भी तारने थे, इसके छिलके से भी, वो मैंने तारे नहीं। मैंने भी वीडियो देख के बनाई थी, मेरे पे आवाज तो थी नहीं। उसमें जैसे बना रखी थी मैंने भी ऐसे ही बना दी। और मैंने तो बढ़िया मान के खाई, बहुत मुझे नहीं खराब लगी, न लगी खाई तो मैंने भी थोड़ा सा कड़वापन सा लग जाता है। हाँ। तो ये आज बना रहा मैं जूस एलोवेरा का। ये तो सिंपल ही है, ये मैंने कल बना के देख लिया था, कभी कैमरे के सामने गलती हो जाती तो कल बना लिया था ये मैंने, एक बारी बढ़िया बना। तो आज फिर बना इसका एलोवेरा का जो लीव्स लेके पत्ती सी, ये थोड़े से यहाँ से काट के छोड़ दो, पेड़ा पेड़ा सा वो निकल जा। तो फिर थोड़ा सा काट लो इसे, फिर इसे बिल्कुल इसके पत्ते तो काटने पड़ेंगे, मतलब हाँ ये सारे के सारे छील के जो बिल्कुल ये अंदर का जो है ना, क्या बोल रहे हैं, पेस्ट सा, ये बच जाएगा, जेल सा है। मैं दिखाता हूँ करके। और ये जो निकल जाए ना, इसे मुंह पर रगड़ लो दाग धब्बे से, मतलब 15-20 मिनट रख लो। जो ज्यादा टाइम हो ज्यादा टाइम रख लो। और शाम को अगर करके पढ़ो तो फिर तो मजा ही आ जाए। ऐसे निकल जाए मैंगो की तरह, जैसा मैंगो खाते हैं चम्मच से। अच्छा, तो पूरा ही जेल सा निकल गया। ये निकल जाए ऐसे ही मैं सारी पत्तियों का ये निकाल लूंगा। यहाँ पे जो ये एलोवेरा का पल्प है ये सारा निकाल लिया इन्होंने और डाल लिया है मिक्सी के जार में। अब वो इसमें थोड़ा सा डाल लिया है, आधे गिलास के लगभग पानी, और थोड़े से डाल लिए हैं पुदीने के पत्ते। अब इसको अच्छी से मिक्सी में पीस लेंगे। जल्दी पीस जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल मतलब ये मिक्स हो जाता है, जूस की तरह ही हो जाता है। तो पीस के अब निकाल लिया है एक बर्तन में। इसमें थोड़े से झाग भी आ जाते हैं, या तो झाग को ऊपर से निकाल दो या फिर इसको थोड़ी देर रहने दो, तो ये झाग अपने आप ही इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने डाल लिया काला नमक, उसके बाद नींबू डाल लिया। अब कर लेंगे मिक्स और बना लेंगे एलोवेरा का जूस। और ये इसके बेनिफिट तो है ही खैर पीने के। बस तो इसमें झाग भी खत्म हो गए और ये बनका हो गया तैयार। तो आइए जी, आप भी पी लो। बनका हो गया तैयार एलोवेरा का जूस। कहाँ गई तेरे मारे भागा फिर रहा मैं। अरे मुझे तेरी सेहत सब पे ज्यादा फिकर तेरा ही है बस। इतना सारा थोड़ा दे। हाँ इसका जितना ही है ठीक है। तो फ्रेंड्स, किचन का काम मेरा हो गया, नाश्ता सबने कर लिया है, किचन मैंने कर दी क्लीन। इधर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और इधर ये भिगो दिए हैं मैंने किचन के कपड़े। इनको बाद में धोऊंगी क्योंकि अभी बर्तन हो जाएंगे, आंटी अभी नहीं आई, बर्तन कर देगी उसके बाद मैं धोऊंगी। अब मैं बस साफ़ सफाई का काम रह गया। और उधर मैंने मशीन भी लगा रखी है, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ धुलने लग रहे। तो अभी मुझे साफ़ सफाई का काम करना घर का, मतलब क्लीनिंग नहीं हुई अभी मेरी, किचन का ही हुआ। तो मैं जब तक ये करूँगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो लगती हूँ बस। एक रूम तो मैंने कर दिया था सेट वो वाला, क्योंकि उसमें कर रही है गुड्डू अपनी पढ़ाई, उसकी चल रही है ऑनलाइन क्लास। तो इधर बस बाहर वाला एरिया और ये एक रूम रह गया मेरा।
तो अब मेरा किचन का काम तो हो ही गया था और दूसरा रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गुड्डू बैठी है वहाँ पे, गुड्डू की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, तो वो मैंने पहले ही कर दिया था। उसने पता था मुझे कि उसकी क्लास चलेगी, उनका टाइम लगेगा, तो वो अपनी क्लास कर दिया है। अब मैं बस आ गई हूँ दूसरे रूम में, यहाँ पे करूँगी मैं बेडशीट चेंज। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सी बेडशीट निकालनी, इसी वाले बेड में रखती हूँ ना मैं ये सारी बेडशीट वगैरह। तो जो भी एक्स्ट्रा बिस्तरा या बिछाने का कुछ ऐसा होता है, पिल्लो कवर, पिल्लो वगैरह, बेडशीट, तो सारे इसी में रखती हूँ। और यहाँ पे बस ये चेंज कर दूँगी बेडशीट। और ये मैंने जो सोफ़े के कवर धोए थे वो ब्लू वाले, वो रखती है उसके दूसरी साइड, क्योंकि पिछली बार ये मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। इनके काफ़ी सारे पीस है ना, तो एक आधे फिर इधर उधर हो जाता है, तो मैंने दूसरी साइड रख दिए। मैं कहा इधर से इनको फिर जब उठाने हैं आराम से उठा लूँगी। तो ये बेडशीट मैंने बिछा दी है इसके ऊपर। अब इस पर बस पिल्लो कवर भी लगा दूंगी और थोड़ी सी कर दूंगी अच्छे से क्लीनिंग, सामान वगैरह उठा के। तो ये रूम कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से सेट। तो यहाँ की रूम की सेटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद बाहर का एरिया, तो बाहर का जैसा आप भी बोल रहे थे कि ये सोफ़ा इस साइड कर दो, उस साइड अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके पापा भी 2 दिन से बोल रहे हैं कि इसको सोफ़े को इधर ही कर दो। असल में अच्छे की बात तो चलो उधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, वो तो बाद की बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे बैठ के टीवी देखने में, क्योंकि सोफ़ा गलत, मतलब जो सोफ़ा है गलत डायरेक्शन में पड़ा है, तो इधर से टीवी देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उधर से सामने हो जाएगा ना, तो उधर से अच्छे से आराम से इनसे देखा जाएगा। तो जब भी टीवी देखते हैं तभी बोलते हैं कि इसको सोफ़े को इधर ही कर देना। तो मैं कहा चलो लाओ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हटा के पहले झाड़ू लगा दी और यहाँ पे बस इनको कर दूँगी एक एक करके सेट। और ये देखिए बड़ा है तो स्पेस तो काफ़ी चाहिए ही। और आप बोल रहे थे कि इसको ऑफिस में डाल दो, ऑफिस में मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, क्योंकि जो हमारा बाहर वाला रूम है, ऑफिस है, वो थोड़ा छोटा है स्पेस, मतलब तीनों रूम ही थोड़े छोटे ही हैं, इतनी ज़्यादा जगह नहीं। और सोफ़े के हिसाब से मतलब सोफ़ा बड़ा ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा लेता है, तो इस वजह से तो मैं बाहर ही रखूँगी इसको। अब इस साइड में कॉर्नर में ही मैंने लगा दिया है, पूरा कर दूँगी सेट। उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ दूँगी और फिर ये कवर कर दूँगी इसके ऊपर सेट। तो कवर पहले उतार लिए मैंने सारे और फिर अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि कहीं धूल मिट्टी तो आती है और इन पर तो बहुत ज़्यादा दिखती है लाइट कलर के होने की वजह से, और बच्चे भी कुछ ना कुछ तो गिरा ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पहले इनको झाड़ लिया। अब जो कवर है वो सारे इनके ऊपर लगा दूँगी। तो कवर देखिए लग चुके हैं, और ये वाले कवर इनके ऊपर अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्रीम कलर के सोफ़े और ये ब्राउन कलर के जो कवर हैं एकदम मैचिंग हो जाती है, अच्छे लगते हैं। और अब बस ऊपर से मैंने ये जो कुशन है इनके ये भी लगा दूंगी और पूरा कर दूंगी सोफ़ा सेट। उसके बाद लगा दूंगी टेबल पर से भी सारा सामान एक्स्ट्रा जो था वो सारा उठा दिया, और बस देखिए मेरा ये ड्राइंग रूम हो गया है सेट। अब उसके बाद मैं निचोड़ने लगी थी कपड़े, क्योंकि धुल चुके थे। यहाँ पे जैसा ही मैं निचोड़ने आई कपड़े तो तभी चली गई लाइट, और मेरा काम फिर रह गया बीच में। जब ऐसा हो जाता है ना, लाइट चली जाती है, तो पूरा काम ही ऐसे ही रुक जाता है। तो यहाँ पे वही काम हुआ मेरे साथ भी। जैसे ही मैं सुबह से तो धो ही रही थी, और भी काम थे, यानी आज बहुत जल्दी तो लगाई नहीं थी मशीन, मगर चलो धुल जाएंगे। लाइट आजकल ऐसे ही कर रही, बहुत ज़्यादा जा रही है, और जब भी जाती है 3-4 घंटे से पहले नहीं आती है, ऐसा कट लगती है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम, और आपको बता दूं मेरे कपड़े ऐसे कैसे ही पड़े, क्योंकि जब मैंने मशीन मतलब धुल गए थे निचड़े नहीं, और तभी लाइट चली गई थी। फिर मैंने निचोड़ा इसलिए नहीं, पानी भी नहीं था ऊपर ज़्यादा, मगर कभी अगर निचोड़ूंगी तो कभी फिर पानी रह बिना। और लाइट लगभग 2 घंटे से भी क्या 2-3 घंटे हो गए भाग रही, अभी तक नहीं आई, वरना तो अभी तक सूख जाते कपड़े। तो आपको दिखा दूँ, और मेरी ये सेटिंग कैसा करी मैंने बैक कैमरे से दिखा रही।
ये देखो इधर लगा दिया मैंने अपना सोफा। और ये वाले भी आप बोल रहे थे ना कि इधर बाहर ही रख दो, एक का कुशन उधर है ऑफिस में, तो ये भी मैंने बाहर ही लगा दिया। खुला सा भी हो गया और स्पेस अच्छा निकल गया, साफ़ सफाई करने में भी इजी रहेगा। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर का देखिए पूरा दिखा दूँ आपको, ये है। और अब मैं बनाऊंगी बस खाना ईशू आने वाली, इसके पापा गए इसको लेने के लिए। खाने में मुझे बनानी है ये वाली दाल, दाने वाली। गुड्डू को 2-3 दिन तक लग रही है ये वाली दाल खानी। और चावल हैं, चावल भी मैंने भिगो रखे और दाल भी, बस बना लूँ जल्दी। ईशू आएगी, सब भूख लग रही होगी। क्या कर रही तू? फिर रोटी बनाऊंगी, फिर क्या खाओगी? अभी न लगगी तब का तब देखती। हाँ तू फिर नहीं खाती फिर के मजे लेने चाहिए, प्रेजेंट का सोचो। अच्छा फ्यूचर का ना सोचो। चलो वही बात कह दिया, फ्यूचर पास्ट में रहेगा तो फ्यूचर ही बेकार हो है, प्रेजेंट में ही रहो बस। तो यहाँ तक खाने लगी ब्रेड और जैम, बस ऐसा तो यही चीज़ चाहिए। वो बास्केट सी है उसमें रख दे रोटियों की। तो अब मैं बस रख देती हूँ बनने के लिए। और दूध तो ये हो ही गया था सुबह, अब तो ठंडा हो गया, बस फ्रिज में रख दूँगी। क्या बना दिया तुमने? मैं बनाई दाल चावल रोटी। अच्छा दाल कहीं की? साबुत मसूर की दाने वाली दाल। अरे वाह, तो बच्चों को पसंद है बहुत। यह तो हमारे घर में सभी को ही पसंद है, ज़्यादातर सब खा रहे हैं सब। तो जी आज बनी है मसूर की दाल, आ जाओ आप भी, आपकी भी दावत है। अरे ईशु को लग रही भूख तो मुझे मुझे जल्दी आ गई ना स्कूल से, खाना थोड़ा लेट है तो वालू कह रही मम्मी जल्दी दे दो मुझे भूख लग रही। मुझे भी हल्का हल्का एहसास हो रहा। बस बन गया। असल में आज लाइट की वजह तो हो रहा, मेरे तो कपड़े भी पड़े बीच में, कपड़े भी धुले में, धुल तो गए निचड़े नहीं, फिर निचोड़े तो वो ठल्ली बैठा मुझे बता देती तो खल्ली तो मैं निचोड़ तो मैं आपको भी लेती है, खल्ली में तो कोई निचोड़ने में जब पानी होगा जब भी तो निचोड़ोगे। अच्छा पानी में को काटने पहले, पानी में कोई तो निकालने में, ड्रायर करने, मौसम भी खराब हो लिया, मुझे लग रहा मक्का कभी ना सूखे, अरे इसीलिए मैंने सुबह ही लगा दी थी मशीन। आज लाइट भी है दुकान पे, तो आ रही कह रहा नहीं है लाइट, पता नहीं आया था ना कि नहीं, मैंने पूछा था उससे, तो नहीं कहता आ रही दुकान। तो यहाँ की हो रही होगी कुछ खराब। आज ये हमारे यहाँ की भाग रही। तो फ्रेंड्स आ जाओ, खाना खा लो, लंच टाइम हो गया। बस फिर आज तो सारे भी मजे आ गए जब लाइट भाग गई तो। मजे कह लो चाहे कुछ कह लो। तो फ्रेंड्स देखिए खाना बन गया है, दाल चावल बन गए और रोटी भी बना दी मैंने, और बस अब ले जाती हूँ, उनको दे दूंगी खाना। नहीं गया हुआ है शिवलोती, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, बना दिया मैंने उसका भी खाना, इनको बता के गया होगा वो, मुझे नहीं बताया। इनका तो ऐसा ही है, याद भी नहीं करता। अब मैं जब खाना लगाने लगी, जब बोला कि वो तो शिवलोती जा रहा, ले एक तेरा एक तेरे पापा का, नहीं है तो कि ये शिवलोती जा रहा, बताया तेरे पापा ने। तो बस ये खा रहे हैं खाना, इनको दे देती हूँ, मैं भी खाऊंगी, फिर अपना करूँगी किचन का सारा काम। तो अब जैसा ही खाना खा रहे थे हम, खाना खाते खाते ही बस मैं भी खाने लगी थी, तो आ गई थी लाइट, बस खाना फटाफट से मैंने खाया। मैं निचोड़ने लगी पहले कपड़े, रसोई का काम अभी मेरा ऐसा ही पड़ा है, मैंने सोचा चलो पहले बस मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि मौसम का भी ऐसा ही हो रहा, कभी मतलब बादल सा आ जाता है, कभी धूप निकल जाती है, मगर फिर सूखेंगे भी नहीं, और लाइट का भी ऐसा ही हो रहा। फिर मैंने मोटर भी चला दी थी, मगर ऊपर भी भर जाएगा और साथ साथ मेरे कपड़े भी निचड़ जाएंगे। कपड़े फिर मैंने मशीन में ही निकाल लिए थे, और बस निकालती गई, निचोड़ती गई, जो निचड़ते रहे पानी में उनको ड्रायर करती गई। तो इसी तरीके से बस अब बन गई है मेरी रेल। जब कुछ काम ऐसा पेंडिंग रह जाता है ना, तो फिर उसको करते हैं मतलब टाइम के बाद, तो बहुत मतलब ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ा है। अभी मुझे पूरी तावल लग रही, धूप भी इतनी तेज़ हो रही, मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, और रसोई का भी अभी पड़ा मेरा काम। टाइम टू टाइम काम हो जाता है तो फिर तो तसल्ली सा होता है, लेकिन टाइम सा अलग होता है मेरा काम, मुझे तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़, मतलब ऐसा ही बेचैनी सी रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए कपड़े मेरे फैल चुके हैं, इधर भी और इधर भी।
तो देखिए अभी तो धूप अच्छी हो रही है, लेकिन बार बार बादल सा भी आ रहा है, ऐसा हो रहा। तो खैर सूख जाएंगे, धूप तो अच्छी हो रही। और अब चलती हूँ मैं नीचे कपड़ा, मेरा काम मेरे पड़े हैं, बर्तन मैं करूँगी। तो खैर जी कपड़ों का काम भी बस मेरा निपट गया है, और अब रह गया था रसोई का। आने के बाद फिर मैंने करी है अपनी रसोई साफ, ऊपर से आकर सारे बर्तन वगैरह खाली कर लिए, और इसके बाद बस कर दूंगी फटाफट से बर्तनों की क्लीनिंग, मतलब बर्तन मांज दूंगी, टोकरा खाली कर दिया। बस अब थक सी गई हूँ एकदम से, क्योंकि सुबह से तो पड़ा था, अब सारा करना पड़ा एकदम से, तो थक सी तो जाते ही हैं। और यहाँ बस बनी हुई है मेरी रेल। और उसके बाद बस मैंने अपना कपड़े बर्तन वगैरह कर दिया, किचन कर दी क्लीन। अब ये रह गई थी मशीन, मैं कहा चलो यहाँ पे भी धो के मार दूंगी वाइपर, वरना चिप चिप सा होया रहेगा। सुबह आंटी तो करके ही चली गई थी साफ, लेकिन सर्फ का पानी निकल के हो ही जाता है, तो मैंने पाइप मार दिया, मशीन धो दी, और अब मार दूंगी यहाँ पे वाइपर, जिससे कि अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स काम मेरा सारा हो गया, कपड़े भी मैं फैलाया ही, रसोई का भी सारा हो गया। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो रही रसोई, और कपड़े फैलाए, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, धूप तो हो ही रही तेज, और गर्मी भी बहुत लग रही, पसीने आ गए। तो अब बस मैं करूँगी रेस्ट, टाइम 2:35 ही हो गए, और रेस्ट करूँगी, ये भी कर रहे हैं, और फिर अपना शाम का रूटीन हमारा शुरू हो जाएगा। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।